मैं इन मौलानाओं को चैलेंज कर रही हूँ, कहीं पर लिखा हो कि उस औरत को गुजारा भत्ता नहीं दिया जाना चाहिए, ये मुझे वो लाइन पढ़ के बताएं। मुसलमानों को ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसने बनाने दिया? क्यों बनाने दिया? क्यों होगा मुसलमानों का अलग पर्सनल लॉ? आप देश से अलग चलेंगे? आप वैसे कहेंगे भारत हमारा, हम भारतीय हैं, हमसे मत पूछो कि हम भारत वाले कितने हैं, वैसे आप एक अलग लॉ लेकर चलेंगे भारत से, फिर आपसे कोई सवाल भी ना करे। और वो जो राहुल गांधी जी संविधान की कॉपी दिखा रहे थे बार बार, ये देखो संविधान संसद में, ये देखो संविधान, ये देखो संविधान, अब उसी संविधान के द्वारा आया है ना ये फैसला, तो राहुल गांधी को सबसे आगे आकर कहना चाहिए ना कि स्वागत करता हूं, संविधान द्वारा कोई फैसला आया है। तो अब वो वाला संविधान की कॉपी नहीं दिखाएंगे राहुल जी, अब वो कॉपी दिखा दिखा के नहीं कहेंगे मेरी मुस्लिम बहनों तुम्हें भी इक्वालिटी का अधिकार मिल रहा है, तुम्हें भी समानता का अधिकार मिल रहा है, तुम्हें भी अब देश में इज्जत से, जिस तरह से किसी और बहन के लिए है कानून, आपको भी अब जब कोई छोड़ेगा तो आपका गुजारा भत्ता भी देगा। सालों साल आप सोचिए कि 60 साल की औरत को आपने छोड़ दिया, 20 साल की बेटी को आपने छोड़ दिया, आप क्या सोच रहे हैं इतना आसान होता है उसके बाद जिंदगी जीना? आप ना तो उन्हें पढ़ने देते, ना आप उन्हें देश की मुख्य धारा से जुड़ने देते, ना आप उन्हें और कोई काम सीखने जाने देना चाहते। आपका काम है बस बच्चे पैदा कराओ इनसे। और ये जो 20 बच्चों का कॉन्सेप्ट बनाया ना इन मुल्लाओं ने, ये इस्लाम धर्म में नहीं लिखा कि अल्लाह पाक देते हैं, ये इन्होंने बनाया ताकि बेटियां पढ़ के कहीं पढ़ना अपने खोल लें। कहीं बेटियां, देखिए एक बच्चा 1 साल में 9 महीने में हुआ, अभी वो 2-4 महीने का हुआ नहीं कि दूसरा बच्चा हो रहा है उसको, वो उन चीज़ों से ही 2-4 हो रही है बेचारी। पढ़ाई, कोई और नौकरी, इस तरफ कहाँ देख पा। इनको तो सिर्फ मज़ा चाहिए, चाहे वो बहनों का हलाला करके मज़ा आ रहा हो, चाहे वो मुसलमान भाइयों का शोषण करके कुछ उल्टी पुल्टी पट्टी पढ़ाकर उनको किसी तरह से गलत दिशा में ले जा रहे हो। तो इन मौलानाओं ने धर्म का भी शोषण किया, बहनों का भी शोषण किया। जिंदाबाद लगाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद करिए जितना कर सकते हैं कि उन्होंने आज हमें बराबरी के दर्जे में लाकर खड़ा कर दिया है। शरिया में कहाँ लिखा है कि बेटी अगर डिवोर्सी हो जाएगी तो आप उसको गुजारा भत्ता नहीं दोगे? कहाँ लिखा है? लाइन पढ़कर तो बताएंगे ना मौलाना। खुशी मनाइए, धन्यवाद करिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का और कहिए आज हम पहली बार देश में समाज में सम्मान के साथ मिलकर चलेंगे। कोई व्यक्ति शोषण नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति 3 तलाक भी नहीं कह सकता, सजा है उस पर। कोई व्यक्ति हमारे को छोड़ने के बाद हमें ऐसे दर दर की ठोकरें खाने को भी नहीं छोड़ सकता, गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। ये हलाला क्या था आप बताइए? कि किसी ने तलाक दिया, आप कहोगे पहले परपुरुष के पास जाइए, और परपुरुष के पास भी ऐसे नहीं कि सिर्फ शादी की है आपने, आपको स्टे करना पड़ेगा, नाइट स्टे उसके साथ, तब आप दोबारा अपने पति के पास आ सकती हैं। इससे ज़्यादा गंदी बात कौन धर्म ऐसा सिखाएगा आप बताइए? क्या किसी धर्म में ऐसी बात लिखी हो सकती है कि एक बेटी जो लड़कर अपने पति से तलाक हो जाए या किसी बात पर तलाक हो जाए, वो वापस आने के लिए किसी और परपुरुष के साथ नाइट स्टैंड करे? ये कोई मतलब सुनने में भी कान में मेरे शीशा घुल जाता है। तो आप सोचिए मुस्लिम बेटियों ने सहा है ये अत्याचार। मौलानाओं को ये है कि हलाला छिन गया, 3 तलाक छिन गया, अब गुजारा भत्ता भी देना पड़ेगा, अब उन बेटियों को छोड़ भी नहीं पाएंगे उस तरीके से। तलाक के मामले जितने भी आपको मुस्लिमों में मिलेंगे ना, ज़्यादातर दूसरी वाली करनी है, छोटी उम्र वाली करनी है, गोरी से करनी है, काली आ गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के हक में एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि CRPC की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिलाएं भी तलाक के बाद गुजारा भत्ता ले सकती हैं। यानी कि तलाकशुदा महिला जो मुस्लिम धर्म से आती है, मुस्लिम समुदाय से आती हैं, उनको भी अब गुजारा भत्ता लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कानून हर धर्म की महिलाओं के लिए लागू है, लेकिन जैसे ही तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ता का सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुनाया, उसके बाद से मुस्लिम मौलाना धर्मगुरु जो हैं चिढ़ गए हैं। मौलानाओं का कहना है कि शरिया कानून में दखल दिया जा रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे आज। मेरे साथ खास बातचीत के लिए जाने माने चेहरा शबनम खान हैं। मैम, मेरा पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि मुस्लिम महिलाएं जो तलाकशुदा हैं उनको भी अब गुजारा भत्ता लेने का हक है, अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी पहली टिप्पणी? मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। वो लंबी लड़ाई जो हम सब लोग लड़ रहे थे, वो शाहबानो
जो 60 साल की एक महिला जिसको 60 साल की उम्र में तलाक दे दिया जाता है, जब गुजारा भत्ता लेने गई थी 100-125 रुपए बने थे कुल गुजारा भत्ता, तब इन्हीं मौलानाओं ने, माननीय न्यायालय ने तब भी उन्हें न्याय दिया था और कहा था गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, लेकिन इन्हीं मौलानाओं ने राजीव गांधी द्वारा संसद में एक प्रस्ताव पास करा के उस फैसले को ही पलट के रख दिया था। आप सोचिए ये कितने पावरफुल थे मुल्ला, कितना इन्होंने इस्लाम धर्म का और मुस्लिम बहनों का शोषण किया है। इन्होंने इस्लाम धर्म का भी शोषण किया है। ये सिर्फ टोपी लगाई, दाढ़ी बढ़ाई और फुल राजनीति की। राजनीति के जो चस्के और मस्के थे ना, सारे फायदे इन्होंने लिए और ना मुस्लिम पुरुषों तक कुछ पहुंचने दिया, बहनों का तो कोई नाम भी नहीं लेता था। नीतीश भाई, मैं अगर 2014 से पहले याद करती हूँ ना, तो मुझे मुस्लिम औरतें रहती भी हैं इस देश में, मुझे ये भी याद नहीं पड़ता। इस्लाम धर्म में अगर आपने शरिया का कुछ कह दिया या कोई बात भी कह दी इस्लाम की, चाहे वो गलत ही कह रहे हो, ये मतलब आदमी सही करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता था। और आम आदमी को, आपको, हमें तो छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल पार्टी तक की हिम्मत नहीं थी कि इनकी तरफ आंख भी उठा कर देख लें। इन्होंने ऐसी बपौती बना रखा था इस्लाम धर्म को। और ये जो शरिया का नाम लेके आज कह रहे हैं, शरिया में भी ऐसा कुछ नहीं है। मैं इन मौलानाओं को चैलेंज कर रही हूँ, कहीं पर लिखा हो कि उस औरत को गुजारा भत्ता नहीं दिया जाना चाहिए, ये मुझे वो लाइन पढ़ के बताएं। मुसलमानों को ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसने बनाने दिया? क्यों बनाने दिया? क्यों होगा मुसलमानों का अलग पर्सनल लॉ? आप देश से अलग चलेंगे? आप वैसे कहेंगे भारत हमारा, हम भारतीय हैं, हमसे मत पूछो कि हम भारत वाले कितने हैं, वैसे आप एक अलग लॉ लेकर चलेंगे भारत से, फिर आपसे कोई सवाल भी ना करे। और वो जो राहुल गांधी जी संविधान की कॉपी दिखा रहे थे बार बार, ये देखो संविधान संसद में, ये देखो संविधान, ये देखो संविधान, अब उसी संविधान के द्वारा आया है ना ये फैसला, तो राहुल गांधी को सबसे आगे आकर कहना चाहिए ना कि स्वागत करता हूँ, संविधान द्वारा कोई फैसला आया है। तो अब वो वाला संविधान की कॉपी नहीं दिखाएंगे राहुल जी, अब वो कॉपी दिखा दिखा के नहीं कहेंगे मेरी मुस्लिम बहनों, तुम्हें भी इक्वालिटी का अधिकार मिल रहा है, तुम्हें भी समानता का अधिकार मिल रहा है, तुम्हें भी अब देश में इज्जत से, जिस तरह से किसी और बहन के लिए है कानून, आपको भी अब जब कोई छोड़ेगा तो आपका गुजारा भत्ता भी देगा। सालों साल आप सोचिए कि 60 साल की औरत को आपने छोड़ दिया, 20 साल की बेटी को आपने छोड़ दिया, आप क्या सोच रहे हैं इतना आसान होता है उसके बाद जिंदगी जीना? आप ना तो उन्हें पढ़ने देते, ना आप उन्हें देश की मुख्य धारा से जुड़ने देते, ना आप उन्हें और कोई काम सीखने जाने देना चाहते। आपका काम है बस बच्चे पैदा कराओ इनसे। और ये जो 20 बच्चों का कॉन्सेप्ट बनाया ना इन मुल्लाओं ने, ये इस्लाम धर्म में नहीं लिखा कि अल्लाह पाक देते हैं, ये इन्होंने बनाया ताकि बेटियां पढ़ के कहीं पढ़ना अपने खोल लें। कहीं बेटियां, देखिए एक बच्चा 1 साल में 9 महीने में हुआ, अभी वो 2-4 महीने का हुआ नहीं कि दूसरा बच्चा हो रहा है उसको, वो उन चीज़ों से ही 2-4 हो रही है बेचारी। पढ़ाई, कोई और नौकरी, इस तरफ कहाँ देख पा। कुरान शरीफ में 3 तलाक लिखा ही नहीं है, इन्होंने किस मुंह से कहा कि 3 तलाक होता है? आप बताइए। जब मेरे कुरान शरीफ में, जो मैं तो सब चीज़ों को छोड़ के कुरान शरीफ की तरफ जा रही हूँ, कुरान शरीफ में 3 तलाक का जिक्र ही नहीं है कि 3 बार तलाक दे दिया जाए। इन्होंने किस मुंह से हाँ भरी? इन सबको तो सज़ा मिलनी चाहिए इस बात के लिए। बल्कि वो जो शरिया कर रहे हैं ना, शरिया के हिसाब से ही चलो सज़ा दे दो, शरिया के हिसाब से सज़ा मिलेगी इन्हें। ये सज़ा नहीं देंगे किसी को भी, इनको तो सिर्फ मज़ा चाहिए। चाहे वो बहनों का हलाला करके मज़ा आ रहा हो, चाहे वो मुसलमान भाइयों का शोषण करके कुछ उल्टी पुल्टी पट्टी पढ़ाकर उनको किसी तरह से गलत दिशा में ले जा रहे हो। तो इन मौलानाओं ने धर्म का भी शोषण किया, बहनों का भी शोषण किया। जिंदाबाद लगाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद करिए जितना कर सकते हैं कि उन्होंने आज हमें बराबरी के दर्जे में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसकी लंबी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। कुछ मौलाना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि इस्लामी शरिया के खिलाफ है। आप कैसे मानती है, क्या गुजारा भत्ता तलाकशुदा महिला जो मुस्लिम समुदाय से आती है, क्या उनको गुजारा भत्ता देना इस्लामी शरिया के खिलाफ है? आप भी मुस्लिम हैं, आपको भी जानकारी होगा इस्लाम के बारे में। देखिए, ये शरिया को अपनी तरह से पढ़ते हैं। शरिया में कहाँ लिखा है कि बेटी अगर डिवोर्सी हो जाएगी तो आप उसको गुजारा भत्ता नहीं दोगे? कहाँ लिखा है? लाइन पढ़कर तो बताएंगे ना मौलाना कि यहाँ लिखा है जी अल्लाह पाक ने। आप और अल्लाह पाक ने सारी डिग्री इन्हीं को देकर भेजी है, सब कुछ यही पढ़े। हम जो पढ़ते हैं हमें तो कहते हैं आपने गलत पढ़ लिया, मतलब हम सब कुछ गलत पढ़ते हैं, ये सब कुछ सही पढ़ते हैं। ऐसा कैसे? मेरी भी आंख वही है, उनकी भी आंख वही है। मैं बोल रही हूँ कि जो बेटियाँ
तलाकशुदा हो गई हैं, अगर उन्हें गुजारा भत्ता देना पड़ेगा तो आपको प्रॉब्लम क्या है? क्या आपके लिए वो शादी करके ब्याह के नहीं गई आपके घर? क्या उसने अपना पूरा जीवन त्याग नहीं दिया आपके लिए? कितनी सारी चीज़ें लड़कियां छोड़ती हैं नीतीश भाई, आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक लड़की जब दूसरे परिवार में चली जाती है, आप सोच कर देखिए, वहाँ 10 लोग हैं, उस लड़की को 10 लोगों के जैसा ढलना है, उस लड़की को अपनी चीज़ें मन मार के उनकी जैसी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये तो क्या ही मोल तो लड़की का कोई दे नहीं सकता है। खुशी मनाइए, धन्यवाद करिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, और कहिए आज हम पहली बार देश में समाज में सम्मान के साथ साथ मिलकर चलेंगे। कोई व्यक्ति शोषण नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति 3 तलाक भी नहीं कह सकता, सज़ा है उस पर। कोई व्यक्ति हमारे को छोड़ने के बाद हमें ऐसे दर दर की ठोकरें खाने को भी नहीं छोड़ सकता, गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। तो 3 महीने की इद्दत का शर्म करो। 3 महीने तक आप उसे वहाँ बिठा देते हो, वो बेचारी सांस तक नहीं ले पाती है। अपना ही बेटा उसके पास नहीं बैठ सकता आकर, अरे ये तो पुरुष है। अपना ही भाई अगर आ जाए तो कहते हो इद्दत में बैठी है, भाई है। इस तरीके का आपने औरतों का शोषण किया है। मैं तो, मेरे हाथ में अगर कानून होता तो मैं इसे और सख्त करती, और बल्कि सज़ा का भी प्रावधान रखती। खैर, ये हलाला क्या था आप बताइए? कि किसी ने तलाक दिया, आप कहोगे पहले परपुरुष के पास जाइए, और परपुरुष के पास भी ऐसे नहीं कि सिर्फ शादी की है आपने, आपको स्टे करना पड़ेगा, नाइट स्टे उसके साथ, तब आप दोबारा अपने पति के पास आ सकती हैं। इससे ज़्यादा गंदी बात कौन धर्म ऐसा सिखाएगा आप बताइए? क्या किसी धर्म में ऐसी बात लिखी हो सकती है कि एक बेटी जो लड़कर अपने पति से तलाक हो जाए या किसी बात पर तलाक हो जाए, वो वापस आने के लिए किसी और परपुरुष के साथ नाइट स्टैंड करे? ये कोई मतलब सुनने में भी कान में मेरे शीशा घुल जाता है। तो आप सोचिए, मुस्लिम बेटियों ने सहा है ये अत्याचार, मुस्लिम बेटियों ने बरसों बरस से सह रही हैं इस बात को। मौलानाओं को ये है कि हलाला छिन गया, 3 तलाक छिन गया, अब गुजारा भत्ता भी देना पड़ेगा, अब उन बेटियों को छोड़ भी नहीं पाएंगे उस तरीके से। तलाक के मामले जितने भी आपको मुस्लिमों में मिलेंगे ना, ज़्यादातर दूसरी वाली करनी है, छोटी उम्र वाली करनी है, गोरी से करनी है, काली आ गई है,